नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सुलगते सवाल में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। सुलगते सवाल में हम उन तमाम खबरों पर बात करते हैं जो जन सरोकार की होती हैं, जिनको जनता के लिए आवाज उठाने की जरूरत होती है और जिनसे जनता को लाभ मिलता है। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे अभनपुर की, जहां अभनपुर के गोबरा नवापारा स्थित जौदा धान संग्रहण केंद्र में श्रमिकों के पीएफ घोटाले का मामला सामने आया है। मजदूरों का आरोप है कि कई महीनों तक वेतन से पीएफ की राशि काटी जा रही है, लेकिन उनके खातों में जमा नहीं की गई है। इससे 100 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। श्रमिकों का यह कहना है कि शिकायत और हड़ताल के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, बल्कि आवाज उठाने पर 20 से ज्यादा मजदूरों को काम से निकाल दिया गया। मामले की शिकायत कलेक्टर और श्रम विभाग से भी की गई है। प्रशासन ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गोबरा नवापाड़ा के जौदा संग्रहण केंद्र के श्रमिकों को अपनी ही पीएफ राशि के लिए भटकना पड़ रहा है। जौदा धान संग्रहण केंद्र में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर आज अपनी ही मेहनत की कमाई के लिए भटकने को मजबूर हैं। मजदूरों का आरोप है कि कई महीनों से उनके वेतन की पीएफ राशि काटी जा रही है, लेकिन ये पैसा उनके खातों में जमा नहीं किया गया। इससे 100 से ज्यादा श्रमिक प्रभावित हुए हैं और उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कंटिन्यू 2 साल हो गया भैया, अभी तक के पीएफ एक भी पैसा नहीं आया है। आता है ऐसा काटता है 20-20 महीने का, जो 46 रुपए, 37 रुपए, 32 रुपए ऐसा पीएफ करता है। 2 साल हो गया है। और है भैया, जो काम करता है उनको काम से निकाला जाता है। यहाँ जो काम कंटिन्यू नहीं कर रहा है, अभी 2 महीने से एक वो व्यक्ति है जो यहाँ काम नहीं किया, छुट्टी में था, उनका बिल वाउचर यहाँ से गया है। एक आदमी ऐसा है कि 1 साल से काम नहीं किया, उनका भी पेमेंट आया है 2025 में। कंटिन्यू यहाँ क्या अभी कंटिन्यू 20 आदमी को निकाला जाए। वही है जो पीएफ के लिए बोलते हैं ना, इस वजह से यहाँ निकाल दिए हैं भैया। अब आगामी क्या भैया, धान निकल गया है, आश्वासन दिए थे कि 15 दिन में आ जाएगा ऐसा करके। अभी तक पेमेंट पीएफ का पेमेंट नहीं आया, ना मैसेज भी नहीं आया मोबाइल में। अब 15 दिन का है धान, उसके बाद निकल जाएगा, तो किसका कॉलर पकड़ेंगे भैया अपन। श्रमिकों का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर उन्होंने पहले भी आंदोलन और हड़ताल की थी। उस समय ठेकेदार ने लिखित रूप से आश्वासन दिया था कि 15 दिनों के भीतर सभी लंबित पीएफ राशि जमा कर दी जाएगी, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी मजदूरों को उनका हक नहीं मिला। अभी लोगों का 1.5 साल से पीएफ नहीं मिला है। इसके संदर्भ हम हड़ताल किया। हड़ताल करने के बाद कुछ आदमी को जल पिला रहा था, तो बुजुर्ग है, उसको धूप में काम करवा रहा है, लेकिन और उसके बाद यहाँ डरता है कहीं हमको आगामी में नहीं रखेंगे, इस प्रकार से सबको डर रहता है। इस कारण से सामने नहीं आता, और जो सामने आएगा उसको निकाला जाता है। आज हम लोगों का रेट करके, हिमालय का रेट जो हुआ है, हमको 4 रुपये 10 पैसा देता है, और वो वहां से मिलरों से 5.5 रुपये लेता है। इतना पैसा हम लोगों का कट में निखा रहा है ठेकेदार। इस प्रकार से हमारे हिमालयों के साथ, मजदूरों के साथ इतनी शोषण हो रहे हैं, इस कारण से हमें निकाल रहे, क्योंकि हम लोग ठेके वाले थे, हम लोग उतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो दैनिक मजदूरी है, उन लोगों को डर रहता है कि हम कहीं आगे आए हमें निकाल देगा। इस कारण से सामने आकर के बोलना नहीं चाहता। मजदूरों का आरोप है कि जब उन्होंने अपने अधिकार की आवाज उठाई तो करीब 20 श्रमिकों को काम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इससे मजदूरों में भारी नाराजगी है। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें न केवल उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, बल्कि आवाज उठाने पर प्रताड़ित भी किया जा रहा है। मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। फड़ प्रभारी का कहना है कि पीएफ जमा करना पूरी तरह ठेकेदार की जिम्मेदारी है। ऐसे में सवाल ये है कि लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पीएफ जो है वो ठेकेदार के अंदर आता है। ये सब ठेकेदारी के अंदर में काम कर रहे हैं, और पीएफ जमा करने की जिम्मेदारी जो है अनुबंधित जो ठेकेदार है उनका। तो पीएफ के बारे में तो वो ही बता पाएंगे। और रही बात इनको निकालने की, क्योंकि धान का भंडारण जो है जैसे जैसे कम होता है, तो मुख्यालय के निर्देशानुसार धान के भंडारण के तहत ही हमको श्रमिक उपलब्ध करना रहता है।
और उसी के तहत अत्यधिक श्रमिक होने के कारण और धान कम होने के कारण इनको निकाला गया 20 लोगों को। तो इनको जो है पूर्व में इनके द्वारा श्रमिकों के द्वारा हड़ताल किया गया था, जिसमें अपन अपने मुख्यालय और संबंधित ठेकेदार को अपन सूचित किए थे कि आपके द्वारा ऐसा ऐसा किया गया है जिसके कारण ये हड़ताल पे हैं। उनके द्वारा 15 दिन का आश्वासन इनको दिया गया था, लेकिन इनके बताए अनुसार अभी तक इनका पीएफ की राशि इनके खाते में नहीं आई। वो तो विभाग ही करेगा जो करना है, मतलब जो भी नियम शर्त के तहत उनका ठेका दिया गया है उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बिना संबंधित अधिकारियों की निगरानी और स्वीकृति के भुगतान प्रक्रिया पूरी होना संभव नहीं है। इसी वजह से जिला विपणन अधिकारी की भूमिका भी चर्चा में है। मजदूरों ने रायपुर कलेक्टर और श्रम विभाग को आवेदन देकर पूरे मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि श्रमिकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं मजदूरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो सुशासन तिहार में सामूहिक शिकायत दर्ज कराकर आंदोलन तेज करेंगे। इसके संबंध में संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा और यदि किसी को पीएफ नहीं कट रहा है तो उसको कटवाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। इसके संबंध में संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा और यदि किसी को पीएफ नहीं कट रहा है तो उसको कटवाने के लिए निर्देशित किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मजदूरों के वेतन से काटी गई पीएफ राशि आखिर कहां गई और यदि कटौती हुई है तो खातों में जमा क्यों नहीं की गई। फिलहाल श्रमिक न्याय की आस लगाए बैठे हैं, जबकि प्रशासन जांच का भरोसा दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24, अभनपुर। श्रमिकों को न्याय कब? जी हां, आपको बता दें कि अभनपुर के गोबरा नवापारा स्थित जौदा धान खरीदी केंद्र में जो है श्रमिकों के साथ बड़ा घोटाला किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीएफ घोटाले का ये मामला है, जहां मजदूरों का ये आरोप है कि महीनों तक वेतन से पीएफ की राशि काटी जा रही है, लेकिन उनके खातों में जमा नहीं की गई है। इसको लेकर जो है 100 से अधिक मजदूर इससे प्रभावित हुए हैं। बता दें कि इस दौरान मजदूरों का कहना है कि शिकायत और हड़ताल के बाद भी केवल उनको आश्वासन दिया जाता है, कोई भी समाधान नहीं किया जाता, बल्कि आवाज उठाने वालों को जो है मजदूरों से निकाल भी दिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी थानेश्वर बंजारे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। थानेश्वर, जैसा कि बताया जा रहा है कि मजदूरों का पीएफ लगातार काटा जा रहा है, लेकिन उनको पीएफ का पैसा नहीं मिल पा रहा है। कैसे घोटाला है और पीएफ की राशि आखिर कहां जा रही है? अधिकारी इसमें क्या कहते हैं? मैं बताना चाहूंगा कि जौदा भाटा जो है वहाँ सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन आज से 2 साल हो गए अभी तक पीएफ की राशि जमा नहीं हुई है। वही अधिकारियों से बात करने पर वहाँ के प्रभारी बोलते हैं कि ये ठेकेदार का काम है, और हमने उच्च अधिकारी डीओ के पास जाकर संपर्क भी साधा, लेकिन वे ऑफिस तो बुलाया था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाया था। और इस संबंध में मजदूर भी बोलते हैं कि पीएफ की राशि अभी तक मिली नहीं है, केवल आश्वासन मिलता रहा है। और हम जब हड़ताल किए थे पीएफ की राशि की मांग को लेकर, तो वे हम लोगों को 15 दिन का लिखित आश्वासन दिए थे, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ। और उसी के हड़ताल के नतीजा है जिन्होंने हमने हक की आवाज के उठाया था, उसके चलते हम लोगों को काम से निकाला गया है। इसकी शिकायत कलेक्टर से भी हुआ था और कलेक्टर महोदय ने आश्वासन भी दिया था इसको वापस काम में रखा जाए और पीएफ की राशि पूर्णतः दिए जाएंगे करके, लेकिन एक दिन काम रखने के बावजूद बाद उसको पुनः काम से निकाल दिया गया है। थानेश्वर, क्या हर बार यही सिलसिला दोहराया जाता है? जब भी धान खरीदी शुरू होती है श्रमिकों को पीएफ, उनके जो है वेतन से पीएफ कटते हैं और उनको पैसा दिया जाता है, और कब से ये मामला चलता आ रहा है? कब से उनके पीएफ की राशि गबन होते आ रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये 2 साल के आसपास हो गया है और बार बार आवाज उठाने के बावजूद भी पीएफ की राशि मिल रहा है। वही हवाला देते हैं कि काम ठेकेदार का है, हम प्रभारी कुछ नहीं कर सकते और ठेकेदार केवल आश्वासन देते हैं। थानेश्वर, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ आशीष ठाकुर जुड़ चुके हैं, मजदूर हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। और जैसा कि बताया जा रहा है कि लगातार आप लोगों के पीएफ से पैसे काटे जाते हैं, लेकिन पीएफ की राशि आप लोगों को नहीं मिल पा रही, तो क्या ये पहली बार है या हर बार ऐसी होता है? कब से ये पीएफ का गबन होता आ रहा है? जी ये नमस्कार
जी ये जी। अब से ठेकेदार 3 साल पहले से आए हैं यहाँ जी और 3 साल से ही यहाँ मतलब कुछ कारण वजह से धान नहीं आया था। उस समय काम बंद था तो उनके लिए अपन नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि पिछले 23 महीना से 2024 से तीसरा मतलब 3 महीने का है बाकी और ये 2025 का पूरा मतलब 11 महीना का है। उसके बाद इस बार है जैसे 23 महीना होता है, 23 महीना का मेरा नहीं आया है, किसी का 18 महीना है और किसी जी। का 9 महीना 10 महीना ऐसा रुका है। और ये जैसे ठेकेदार से बात करते हैं तो खाली आश्वासन पर देते हैं मैडम कि 15 दिन के अंतर्गत आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करके। पर 15 दिन निकल जाने के बाद या यहाँ फेडरेशन से माल नहीं रहता, जैसे धान नहीं रहता जी। है, उड़ जाने पे सभी श्रमिक चुप रह जाते हैं। जैसे कोई अगले वर्ष आते हैं उसमें कहीं धान आता है, उसके बाद फिर अपन बोलते हैं तो उसमें भी इस समय बोले थे कि 15 दिन का फिर समय मांगा था तो अपन फिर लिखित आश्वासन दिए थे कि 15 दिन के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद अभी ऐसा हुआ कि कुछ कम 1 महीना हो गया, फिर बोले तो काम से वंचित कर दिया थे। मतलब जितना श्रमिक आवाज उठाते हैं ना उन सभी को काम से यहाँ से वंचित कर देते हैं। जी चलिए, जो है लगातार शिकायत की जा रही है और तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आशीष जी। और हमारे साथ एक और मजदूर संतराम गजेंद्र जी जुट के हैं। यहाँ ऐसा है मैडम को भी बोलते हैं जी। तो प्रभारी खाली वो ठेकेदार के पक्ष से लेते हैं, हम मजदूरों का नहीं सुनते। भाई प्रभारी है तो यहाँ मजदूरों का सुनने के लिए है ना। जी जी, तो क्या उच्च अधिकारियों से आप लोगों ने शिकायत की है? उच्च अधिकारी क्या कहते हैं इसमें आशीष जी? तो अधिकारी तो खैर बात नहीं होता, यहाँ डीमो सर आते नहीं है, बहुत कम आते हैं यहाँ दौरे में। जो भी अधिकारी है, नागेंद्र शर्मा जी है यहाँ जौंदा फंड प्रभारी है, जी उनको हम बोलते हैं तो मैं बोल दूंगा ठेकेदार को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पहले तो उन्हीं को बोलेंगे प्रभारी को, उसके बाद प्रभारी कुछ नहीं करता तो हड़ताल पे बैठते हैं। हड़ताल पे बैठते हैं तो कौन कौन ज्यादा आवाज कर रहा है ये सुनता है तो नाम टिक करते हैं, वहां से काम से वंचित कर देते हैं। अभी भी यहाँ जौंदा फंड में कम से कम लगभग 5.5 लाख कट्टा बचा हुआ है। जी निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ठेकेदार की मनमानी ही है। और फिलहाल बहुत शुक्रिया आशीष जी। हमारे साथ एक और मजदूर संतराम गजेंद्र जी जुट चुके हैं। संतराम जी, जैसा कि आशीष जी ने बताया कि लगातार ठेका श्रमिकों का पीएफ का पैसा काटा जा रहा है, तो क्या आपका भी पीएफ का पैसा कटा है? पीएफ का पैसा तो हर साल कटता है करके बोलता है, लेकिन पीएफ यदि जमा होता उसने पेमेंट के बाद पहले उसका मैसेज आना चाहिए। ये प्रक्रिया है हर वर्ष का, तो मैसेज तो आता नहीं है। और हम लोगों ने कई बार उनको बोला ठेकेदार पर भैया को, तो भैया हमारा पीएफ का राशि आप नहीं दे रहे हो तो आप दे दीजिए करके। तो उसने 8 दिन 15 दिन कहकर बोल के ना कितने दिन 2 वर्ष बिता दिए हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है। और जब पीएफ के संबंध में प्रभारी जी से बात करते हैं, क्या है काम तो हम उसी के निर्देश में करते हैं, प्रभारी के निर्देश में, तो हम उनको भी कई बार बोले हैं सर हमारा पीएफ तो डल ही नहीं रहा है। हम लोग अपना मैसेज भी उनको दिखाए, किसी के मोबाइल में अकाउंट में तो मैसेज आ ही नहीं रहा है, तो सर इसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं करके। और वो खुद बोला है पिछले साल कि मैं जुलाई में खुद टेंट लगा के यहाँ बैठूंगा, गेट बंद करके मैं दिलवाऊंगा करके। तो उसने बोल भर दिया लेकिन किया कुछ नहीं है। और हम लोगों ने कई बार उनको बताया साहब कि तो हमारा पीएफ आ ही नहीं रहा है। ठेकेदार से भी बोले कि पीएफ तो आप दे ही नहीं रहे हो। और मैं उनको बोल भी दिया था ठेकेदार को कि भैया आप पेमेंट दे नहीं रहे हो, लोग चिढ़ चुके हैं, अब हड़ताल करने वाले हैं करके। तो संतराम जी, आखिर कितनी राशि पीएफ के तौर पर काटी जाती है हर महीने? हर महीना अभी तो पेमेंट के हिसाब से आता है। जैसे मेरा पेमेंट है 9,000 रुपया जी, तो 9,000 में 1764 रुपया आता है 1 महीने का, यदि डालते तो जी। लेकिन डाला नहीं है। दूसरे लड़कों का है, 4-5 लड़कों का फार्मेसी के लिए उसको डाल दिए हैं, तो बताते हैं कोई पूछता है तो 4-5 लड़के सब दे दिए हैं, उसी को दिखाता है। बाकी लोगों का पीएफ डलता ही नहीं है।
कुछ जी, लड़के निश्चित तौर पर ये आत्महत्या बहुत हैं। बड़ी राशि है मजदूर वर्ग के लिए। जो और फिलहाल शुक्रिया संतराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और चलिए अब हमारे साथ किसान नेता युधिष्ठिर चंद्राकर जी जुड़ चुके हैं। युधिष्ठिर जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। और जैसा कि मजदूर बता रहे हैं कि जो है लगातार पीएफ की राशि काटी जा रही है, लेकिन उनको पीएफ की राशि नहीं दी जा रही है। तो आप भी किसान नेता हैं, आपके द्वारा क्या पहल की गई है और क्या अधिकारियों की इसकी जानकारी दी गई है? तो आपको बता दें कि जो है जौदा धान खरीदी केंद्र में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं। जो है 100 से ज़्यादा मजदूर इससे पीड़ित हैं। बताया जा रहा है कि मजदूरों के पीएफ राशि काटी जाती है, लेकिन उनको खातों में वापस पीएफ की राशि नहीं दी जाती, जिससे कहीं ना कहीं मजदूरों में भारी असंतोष भी देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी थानेश्वर बंजारे जुड़े हैं। थानेश्वर, जैसे कि मजदूर वर्ग बता रहे हैं कि जो है उनके मेहताना के हिसाब से उनकी पीएफ काटी जाती है, जिनको अंत में दिया जाना होता है, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिल पाया है ये। जी जी वैसे तो नियमता ठेकेदार जब अपना नियमावली भरते हैं और जी जी थानेश्वर। और आपको बता दें कि गोबरा नवापारा के जौदा धान संग्रहण केंद्र में भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मजदूरों का पीएफ का पैसा काटा जाता है, लेकिन उनको उनके खाते में पीएफ के पैसे नहीं दिए जाते। बताया जा रहा है कि ये जो है ठेका श्रमिक है, उनके साथ भी, उसके साथ ही जो नियमित कर्मचारी हैं उनके साथ भी ऐसा सुलूक किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो है ठेका श्रमिकों में भारी असंतोष देखा जा रहा है। लगातार शिकायतों के बावजूद उनको अभी तक समाधान नहीं मिल पाया है। लगातार उनको आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया है, जिसके वजह से जो है श्रमिकों को भारी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब हमारे साथ कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष रामा यादव जुड़ चुके हैं। रामा जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। और जैसा कि मजदूर वर्ग बता रहे हैं कि पीएफ तो काटे जाते हैं, लेकिन उसकी राशि उनके खातों में जमा नहीं की जाती, तो क्या आपके द्वारा इसकी शिकायत की गई है? आप विपक्ष से हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है इसमें? जी, क्योंकि यह मामला अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जौंदा भाटा, जहां पर धान संग्रहण केंद्र का काम पिछले काफी समय से चल रहा है, और यहां पर लगभग 100 की संख्या में हमारे जो किसान हैं हमारे क्षेत्र के, वो लगभग 1.5 साल से 2 साल से वहां पर मजदूर हैं, जिनका पीएफ की राशि अभी तक अप्राप्त है। लगातार इनकी शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय के पास भी विभिन्न संगठनों के माध्यम से की जा चुकी है, पर आज पर्यंत तक किसी भी मजदूरों को उनकी पीएफ की राशि आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हम सब विपक्ष के लोग इन मजदूरों के साथ हैं। अगर समय पर उनकी निर्धारित जो राशि है पीएफ की, वो अगर इन किसानों मजदूरों को अगर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, तो हम लोग सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और किस मजदूरों को लेकर हम लोग रायपुर में पूरा मुख्यमंत्री निवास तक उनकी विरोध करेंगे हम सब। रामा जी, बताया जा रहा है कि इससे पहले कलेक्टर और श्रम विभाग को भी इसकी सूचना दी गई है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर वजह क्या है इसकी? सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है कि शासन देना ही नहीं चाह रही है। आज विगत 2 वर्षों से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी तरह के भुगतान लोगों के रुके पड़े हुए हैं। मैं तो इस बात को राजनीतिक रूप से नहीं कहना चाहता, लेकिन इस चीज को मैं महसूस करता हूं कि आज इतने लोग परेशान हैं, लेकिन कम से कम जो मजदूर वहां पर काम किए हैं, जिनकी खून पसीने की कमाई है, वो तो उनको कम से कम उपलब्ध हो जाए। जी, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी राशि है मजदूर वर्ग के लिए। और जैसा कि जो है हमारे साथ एक मजदूर जुड़े थे, उन्होंने बताया कि उनका जो है मेहताना 9,000 है, लेकिन उसमें 1700 काट दिए जाते हैं। तो कितनी ये बड़ी रकम होती है मजदूर वर्ग के लिए, और आखिर ये पैसा आखिर कहाँ जा रहा है? ये तो पूरी तरह से जिम्मेदार जो लोग बैठे हैं सरकार में, सत्ता में, जिनके माध्यम से ये सब काम हुआ है, निश्चित रूप से उन्हीं की जेब में गया है पैसा। पीएफ का पैसा मजदूरों का जो काटे हैं, आज एक मजदूर का पैसा 2.5 साल से जो रुका हुआ है, एक मजदूर का पैसा 50,000 के लगभग राशि होती है, जो एक मजदूर के लिए बहुत बड़ी राशि होती है। निश्चित तौर पर मजदूर वर्ग के लिए बहुत बड़ी राशि है, और हम भी चाहेंगे कि जो है मजदूरों का उनका पीएफ का जो है पैसा जल्दी मिले। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया रामा जी। और जैसा कि रामा जी बता रहे हैं कि लगातार इसकी शिकायत की जा रही है, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बता दें कि जो है मजदूर वर्ग लगातार परेशान बताया जा रहा है। और हमारे साथ थानेश्वर बंजारे जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, जैसा कि जो है मजदूर वर्ग के लिए 1700 की राशि बहुत बड़ी होती है, अगर उनको 9,000 मिल रहा है तो 1700 काट लिए जाते हैं।
कितना बड़ा ये अंतर है और कैसे ये पूरे जो है सिंडिकेट का खुलासा हो सकेगा और कहाँ ये पैसा जा रहा है आखिर? जी जी थानेश्वर। थानेश्वर, जैसा कि जो है मजदूर वर्ग के लिए बहुत बड़ी राशि होती है, 9,000 उनका अगर मेहनताना है तो 1700 काट लिए जाते हैं, तो आखिर ये 1700 की रकम कहाँ जा रही है और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये तो पूरा ठेकेदार की लापरवाही है। ठेकेदार अपने मनमानी कर रहे हैं, मजदूर काम करने के बावजूद भी भुगत रहे हैं और इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और जिस हिसाब से अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो उनको काम से निकाल दिया जाता है। पूरा इसमें ठेकेदार का लापरवाही देखी जा सकती है और साथ में जिम्मेदार जो अधिकारी है, जो संबंधित अधिकारी है, उनको भी इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से 2 साल का, 18 महीने का, 23 माह का पेमेंट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार अधिकारी भी इसमें संलिप्त होने की आशंका है, क्योंकि कहीं ना कहीं ठेकेदार को जब पेमेंट होते होंगे या दस्तावेज पहुंचते होंगे तो ठेकेदार को एक नोटिस भेजना चाहिए, एक जानकारी भेजना चाहिए जिम्मेदार अधिकारी को कि अभी तक मजदूरों का पेमेंट। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता भूपेंद्र सोनी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। भूपेंद्र जी, जैसा कि आपकी सरकार सत्ता में है, मजदूरों का हक लगातार दबाया जा रहा है, तो क्या इसकी शिकायत आप तक पहुंची है और आपने इस पर क्या पहल की है? जी हाँ जी मैम, बताइए। आप मुझे सुन पा रहे हैं भूपेंद्र जी? जी बताइए ना। जैसा कि आपकी सरकार है, सत्ता पक्ष में है आप, तो क्या आप तक इसकी शिकायत पहुंची है? आपके द्वारा मजदूरों को उनका हक दिलाने में क्या पहल की गई है? नहीं, अभी तक तो मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है मैडम। तो भूपेंद्र जी, लगातार मजदूर वर्ग परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि उनका हक का पैसा जो है घोटाले में दबा दिया जाता है। 1700 रकम होती है एक माह की जो उनको नहीं दी जाती, तो मजदूर वर्ग के लिए कितनी बड़ी रकम है? वो कौन से है, मतलब कौन से कैटेगरी के मैम? प्लेसमेंट में है कि हमाल वाले हैं? क्योंकि हमालों को तो डायरेक्ट पैसा जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उन लोग देते हैं, मिल वाले देते हैं। जो धान संग्रहण केंद्र में ठेका श्रमिक होते हैं, धान संग्रहण केंद्र में ना प्लेसमेंट के भी कर्मचारी हैं जी, जो वहाँ पर उसके लिए फड़ के लिए वो बोरी भर के वो जमाने का काम करते हैं, है ना। और विभिन्न प्रकार के उनका काम रहता है, देखरेख का काम रहता है। कुछ वहाँ पर चौकीदारी करते हैं, है ना। कुछ उसमें भूसा भर के उसको बिछाने का काम करते हैं। कुछ लोग उसको बरसात से बचाने के लिए तिरपाल लगाने का काम करते हैं। और एक जो होता है हेमालों की टीम होती है, हेमालों की मजदूरों की, हेमाल मजदूरों की, जो वहाँ पर गाड़ी लोड करते हैं। तो गाड़ी जो लोड करने का पैसा है वो तो जो मिलर होते हैं या ट्रक के ओनर होते हैं उनको खुद देते हैं, स्वयं से देते हैं। भूपेंद्र जी, हमालों की बात नहीं की जा रही। वहाँ जो अन्य मजदूर होते हैं उनका आरोप है कि कुछ ऐसे ठेका श्रमिक हैं और कुछ वहाँ पे नियमित कर्मचारी हैं। दोनों ही वर्गों के पैसे पीएफ के काट लिए जाते हैं, लेकिन उनको उनका हक का पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो मैम ये तो फिर जो ठेकेदार है ना, प्लेसमेंट का ठेकेदार जो है उसकी लापरवाही है। शासन तो उनको नियमतः समय टू समय पर उनको पैसा मिल जाता है। अगर प्लेसमेंट के ठेकेदार ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। तो भूपेंद्र जी, यहाँ पे मजदूरों का आरोप है कि ठेकेदार को बार बार बोला जा चुका है, शासन प्रशासन तक ये मामला पहुंच चुका है, कलेक्टर तक और श्रम विभाग में भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, बावजूद इसके उनको समाधान नहीं मिल पाया है। नहीं, बिल्कुल। अभी हमारे सुशासन तिहार भी हमारे सरकार के द्वारा चल रहा है, उसमें भी शिकायत कर सकते हैं, कार्रवाई होगी। अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो बिल्कुल सरकार कार्रवाई करेगी और उनको उनके हक का जो पैसा है बिल्कुल मिलेगा उनको। 2 से 2.5 साल का ये पूरा पैसा बताया जा रहा है भूपेंद्र जी, तो क्या पूरा पैसा मिल पाएगा, पूरी रिकवरी हो पाएगी? बिल्कुल मैडम, कैसे नहीं होगा। अगर लीगल पैसा होगा, है ना, अगर उनका आरोप सही होगा तो बिल्कुल उनका पैसा वापस होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए, तो क्या इसको आपका आश्वासन मान सकते हैं कि अब मजदूरों को उनका हक मिल जाएगा, उनको न्याय मिलेगा? हम अपने स्तर से बिल्कुल प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे अभनपुर क्षेत्र का मामला है और हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हमारे विधायक हैं, हमारे माननीय सांसद विजोन अग्रवाल जी, उनको इससे अवगत कराएंगे। और मैं व्यक्तिगत तौर से उनसे मिलूंगा, क्योंकि मैं भी मेरा भी ट्रांसपोर्टिंग का काम था, तो मेरे परिचय के लोग भी वहाँ हैं, काम करते हैं संग्रहण केंद्र में। मैं उनसे संपर्क करके उनकी मूल जो समस्या क्या है उससे अवगत होकर मैं माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय जी को इससे अवगत कराऊंगा। ठीक है मैम।
जी भूपेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ निमेश ठाकुर जुड़ चुके हैं, ठेकेदार हैं। निमेश जी, बहुत स्वागत है आपका TV24 में। और जैसा कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो है आप ठेका श्रमिकों के PF को घोटाला कर रहे हैं, उनका हक का पैसा उनको नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैडम क्या होता है, जब पेमेंट मिलता है उसके बाद करते हैं। पेमेंट तो हमारा मिल ही नहीं, 6 महीने से नहीं मिला अभी मार्केट से हमको जी। अब बाकी ये जो पेमेंट आता है तो उसके बाद करते हैं। फिर भी हम रेगुलर इनको पेमेंट दे ही रहे हैं। हमको पेमेंट नहीं मिला तो भी हम इनको लगातार पेमेंट दे रहे हैं, हर महीना भुगतान कर देते हैं। ये क्या हुआ है अभी कुछ ना, धान की मात्रा कम होती तो आदमी का छटनी करते हैं मैडम। आदमी धान की मात्रा के हिसाब से फड़ में रखते हैं आदमी। निमेश जी, यहाँ पर जो है मजदूरों की छटनी की बात नहीं की जा रही है। मजदूरों का आरोप है कि उनका जो PF हर महीने कटता है वो उनको खातों में नहीं मिल पा रही है। पैसे नहीं मिला मैडम 6 महीने से। पैसा मिलेगा तो कट के जमा हो जाएगा उनके, हमारे यहाँ से तो जमा हो ही रहा है। तो निमेश जी, मजदूरों का ये कहना है कि 6 महीने की बात नहीं है, 2 से 2.5 साल से ये लगातार PF कट रहा है, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा। 2-2.5 साल लगातार ये काम भी नहीं किए हैं। जितने दिन धान रहता है उतने दिन ये काम करते हैं मैडम, तो उसके बाद गैप हो जाता है। मैं लिस्ट बनाने इनको बोला हूँ, लिस्ट बना रहे, मैं भी चेक करवा रहा हूँ लिस्ट को। किसका नहीं पता है, कुछ लोगों का क्या मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, इसके कारण मैसेज नहीं जाता। तो निमेश जी, आखिर कब तक मजदूरों को उनका पूरा पैसा मिल जाएगा? नहीं पैसा ऐसा मैडम, मैं लिस्ट मिलवा रहा हूँ। लिस्ट में जिसका जिसका बचा होगा उसको करवा देंगे हम। 8 दिन लगेगा हमको, 8 दिन से 10 दिन जब आपको पैसा नहीं मिलता है तो क्या आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की है कि मजदूर वर्ग लगातार परेशान हो रहे हैं, तो उससे पैसा रिलीज किया जाए ऊपर से? नहीं, हम लगे हैं, पेमेंट हमारा बिल लग गए हैं, पेमेंट रिलीज होगा बस ही करवा देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद करते हैं कि जो है मजदूरों को उनका पैसा जल्द ही मिल जाए। और जो है भूपेंद्र जी, अब ठेका श्रमिक जो ठेकेदार हैं वो कह रहे हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आता, तो क्या ऊपर से अब जो है ठेकेदारों को पैसे दिए जाएंगे ताकि वो मजदूरों को उनका पैसा दे सकें? बिल्कुल उनका पैसा मिल जाएगा। और आपने मुझे अभी जानकारी जो बताई है, मैं हमारे जो वरिष्ठ नेता है उनको इस विषय में अवगत कराऊंगा और प्रयास करेंगे कि मजदूरों का उनका हक मिल जाए, उनके PF का पैसा मिल जाए। और प्लेसमेंट के जो ठेकेदार हैं उनको भी निर्देश कराएंगे कि जल्द जो कागजी कार्रवाई है, या किसी के मोबाइल नंबर में कोई प्रॉब्लम है, किसी का अगर नंबर उसमें वो नहीं हो पाया तो उसको फिक्स करवाएंगे। चलिए, उम्मीद यही रखते हैं कि जो है आपके द्वारा उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि वहां से पैसा आ सके और मजदूरों को उनका पैसा मिल सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका। और अब लगातार जो है आश्वासन दिए जा रहे हैं कि जल्द ही मजदूरों को उनका हक का पैसा मिल जाएगा, ठेका श्रमिक को जल्द ही राहत मिलेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी थानेश्वर बंजारे भी जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, जैसा कि ठेकेदार कह रहे हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आता, और हालांकि अब भाजपा प्रवक्ता आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही पैसा मजदूरों को मिल जाएगा। जी बिल्कुल, इस तरह का आश्वासन कहा जाए तो मजदूरों को कई दिनों से मिल रहा है। और बात 6 महीने की नहीं है, इसमें बात 18 माह 19 माह 2 साल के आसपास है। ठेकेदार पूरा गुमराह कर रहे हैं और बार बार इनको भी काम निकालने की धमकी वहाँ के वन प्रभारी के द्वारा दिया जाता है। लेकिन आखिर हिम्मत कब कहाँ से आती है वन प्रभारी को काम में निकालने की धमकी, जबकि वो अपने हक की आवाज लड़ाई लड़ते हैं तो उनको काम से निकाल दिए जाते हैं। और रही बात PF राशि की, तो नियमता देखा जाए तो PF राशि तो हर माह कटनी चाहिए मजदूरों का, वो तो उनका हक बनता है जी। इसमें पूरा ठेकेदार लापरवाह है, पूरा गुमराह कर रहे हैं मजदूरों को। चलिए, अब उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द ही मजदूरों को उनका हक का पैसा मिले। और आश्वासन तो दिए गए हैं, लेकिन इस आश्वासन पर अमल कब किया जाता है ये देखने वाली बात होगी। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थानेश्वर। और ये थे हमारे सहयोगी थानेश्वर, जिन्होंने पूरी खबर को कवर किया है और बताया है कि कैसे मजदूरों के PF का पैसा उन तक नहीं पहुंचाया जा रहा। हर महीने PF के पैसे काटे तो जाते हैं, लेकिन उनके खातों में ये पैसा जमा नहीं किया जा रहा। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि आखिर PF का पैसा कहां जा रहा है और कब मजदूरों को ये पैसा मिलेगा। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी अब ये जो है PF का पैसा उनको वापस दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर मजदूरों को उनका PF का पैसा आखिर कब मिल पाता है। और इसी के साथ आज के सुलगते सवाल में फिलहाल बस इतना ही। कल एक नए मुद्दे के साथ होंगे हाजिर, तब तक आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।